अपनी हदों को बढ़ाना सीख लिया मैंने, क्या हूं मैं ये सोचना छोड़ दिया। अपने पंखों को पसार गगन में उड़ना सीख लिया मैंने, क्या कहेंगे लोग ये सोचना छोड़ दिया। बड़े बड़े ख्वाब देखना सीख लिया मैंने, ठोकर खाकर हताश होना छोड़ दिया। अपनी गलतियों को अनुभव बनाना सीख लिया मैंने, उन गलतियों को दोहराना छोड़ दिया। अपनी खुशी की परवाह करना सीख लिया मैंने, दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया। अपनी ख्वाहिशों की खातिर जीना सीख लिया मैंने, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दिया। बस कर्म करना सीख लिया मैंने, फल की चिंता करना छोड़ दिया। आज मैं ये कविता आपको क्यों सुना रही हूँ? ये मेरी ही लिखी हुई कविता है, मेरी किताब है अपने आप के संघर्ष व अनुभव। ये मैंने मेरी कविताओं की किताब है। ये कविता आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं जब टैरो रीडिंग कर रही थी तो किसी ने मुझसे टैरो रीडिंग में ही ये क्वेश्चन पूछा कि दूसरों के अटेंशन पाने के लिए क्या दूसरों को खुश रखना जरूरी है। तो मुझे पहले हंसी इस बात पे कि क्योंकि मैं भी कभी उस दौर से गुजर रही थी। शायद हम में से हर कोई उस दौर से गुजरता है एक बार, कि हमें लगता है कि दूसरों को खुश रखना बहुत जरूरी है, कि हमें दूसरों को हम खुश रखेंगे तभी तो दूसरा हमारी तारीफ करेगा, तो हमें अच्छा लगेगा। ये सभी के साथ होता है। तो ठीक है, उनका क्वेश्चन था तो मैंने रीडिंग भी कर ही ली वो। बट मुझे आंसर तो पता था कि क्यों हम दूसरों का अटेंशन पाने के लिए, कि दूसरा हमारी तारीफ करे, दूसरों को खुश रखते हैं। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि कितना ही कर लो किसी के लिए, कितना ही हम सोचें कि अरे इसको खुश कर लें, उसको खुश कर लें, बट कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना। हर चीज़ तो हम किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। तो कभी मैं भी उस दौर में थी कि मुझे लगता था कि अरे मैं ऐसा कर दूंगी तो दूसरा खुश होगा और मेरी तारीफ करेगा, वाह मुझे भी बड़ी खुशी होगी। तो धीरे धीरे जब मैंने खुद को जानने की कोशिश की, धीरे धीरे जब मैंने अपने अंदर झांकने की कोशिश की, तो मुझे समझ आई चीज़ें। और अक्सर ये फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है कि वो घर का काम इतना करती हैं, वो को पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है। तो वो ये भूल जाती है कि दूसरों की खुशी में उनकी खुशी नहीं है, अपनी खुशी में दूसरों की खुशी है। जब वो ये जानने लगेंगे कि वो खुश रहेंगी तभी वो दूसरों को खुश कर पाएंगी, तो वो सारे काम अच्छे से भी कर पाएंगी और वो खुद खुश रहेंगी। खुद खुश रहेंगी तो दूसरा खुश होगा, तो तारीफ तो वैसे भी होनी ही है, क्योंकि तुम अगर किसी काम में अच्छे हो तो वो तारीफ तो मिलेगी मिलेगी। बट हमें ये लगता है कि दूसरा हमारी तारीफ करे तभी हम खुश रह सकते हैं। तो तारीफ ना भी मिले और हम खुश हो, वो है असली खुशी। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उस चीज से अगर हमारी आत्मा खुश है तो तो सब खुश होंगे। वो खुशी अगर अंदर से बाहर निकलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जो खुशी बाहर से अंदर जाती है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। वो हो सकता है अभी कुछ घंटों के लिए हो। फिर अगर मान लीजिए, एक एग्जाम्पल, आपने कोई काम किया, वो किसी को बहुत अच्छा लगा, उसने आपकी तारीफ करी, और सेम काम अगर आपने किया, वो दूसरा कोई बंदा है और वो बंदा आपकी गलतियां निकालने लगे उसमें, फिर तो वो सेम काम तो एक बंदा तारीफ कर रहा था, दूसरा बंदा आपको गलतियां निकाल रहा है। तो आप सोचेंगे अरे उस दिन तो उनने बड़ी तारीफ करी थी, आज क्या गलती हो गई मुझसे इस काम में। तो आप उस गिल्ट में चले जाएंगे कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, क्या हो गया आज ऐसा कि ये काम तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ या करता हूँ, आज क्या हो गया जो इन्होंने मेरी गलती निकाल दी। वो गलती आपकी नहीं है, वो गलती उस बंदे की है जो उस चीज को देख रहा है।
ये उन दोनों के नज़रिए का कमाल था। उन दोनों का नज़रिया जो देखने का था वो अलग था एकदम। उन दोनों के नज़रिए में फ़र्क था। आपके काम में कोई गलती नहीं थी, आपने तो जैसे जो काम रोज करते हैं वही किया, तो आपको पता है कि आपने वो काम सही किया। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। पहले जो आपका सेल्फ एस्टीम है उसको जगाने की ज़रूरत है, आपका आत्मविश्वास है उसको जगाने की ज़रूरत है, आपके अंदर कुछ चीज़ टूटा पड़ा है उसको जोड़ने की ज़रूरत है। आप अगर दूसरों से तारीफ के लिए, दूसरों से दूसरा खुश हो इस वजह से आप काम करेंगे तो आप कभी खुश नहीं होंगे। तो आपको पहले खुद को खुश करना है, खुद के लिए जीना है। आपको ये समझना है कि हर एक सोल इस धरती पे अकेले आती है और इस धरती से वो जाएगी भी अकेले। तो आपको उस अपनी एक सोल जो अकेले आई थी, जिसने सारे दर्द अकेले झेले इस धरती पे, उसके लिए काम करना है, ना कि दूसरी आसपास की सोल के लिए जो इस धरती पे है तो सही, बट उन्होंने आपका साथ कभी नहीं दिया। जब आप किसी सिचुएशन में अकेला फील कर रहे थे खुद को, तो हाँ वो आसपास तो थे, बट उस फीलिंग को वो ठीक नहीं कर पाए आपकी। वो आपने खुद ने ठीक किया है, वो आपकी सोल जो है उसने ठीक किया है। इसीलिए कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो खुद को गिल्ट में मत डालिए, खुद को खुश रखिए। जैसे भी हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। दूसरा खुश हो ना हो वो तो उसके मूड पे डिपेंड करता है ना, कि वो खुश है नहीं है। उसके चारों तरफ की दुनिया कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है, उसका मूड उस चीज पे डिपेंड कर रहा है। वैसे ही आप अपना मूड उस पर डिपेंड कर दे रहे हैं कि आपकी चारों तरफ की दुनिया कैसी है। आप अपने अंदर की दुनिया देखिए वो कैसी है, तब जाके आपका मूड जो है हर एक दिन अच्छा रहेगा। आप अपने अंदर की दुनिया के हिसाब से काम करने लगेंगे तो अंदर की दुनिया तो बदलेगी बदलेगी, बाहर की दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारी इनविजिबल एनर्जीज हैं जो आपके अंदर से बाहर निकलती हैं। जब आपके अंदर खुशी होती है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है। होता है ना, कभी कभी किसी का मूड एकदम खराब होता है तो उसके फेस पे दिखने लगता है। हम कहते हैं अरे फेस ऐसा क्यों बना रखा है आज, अरे क्यों, क्या हुआ। कोई बहुत बोलता है तो वो एकदम शांत सा हो जाता है, तो हम कहते हैं अरे आज बोलना बंद क्यों है, आज क्या हुआ। वही चीज़ है, आप अपने अंदर की खुशी को डेवलप कीजिए। आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर क्या चल रहा है, डेली डेली क्या इमोशन चल रहे हैं आपके। उस चीज़ को आप देखने लगेंगे, आप सोचने लगेंगे उस चीज़ के बारे में, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें कि आप क्यों खुश नहीं हैं, आपको क्यों दूसरों की तारीफ चाहिए खुश रहने के लिए। हम सब ना बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा खो गए हैं। अब मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगी, जो कड़वा सच, आपको दुख होगा उसको सुन के। शायद आपने देखा होगा, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है बट मुझे बताना पड़ेगा। शायद बहुत सारी फीमेल्स को बुरा भी लग सकता है, मैं ऐसा नहीं कि फीमेल्स के अगेंस्ट हूँ, बट बुरा लग सकता है उन्हें कि हम दिखावे में बिलीव करने लगे हैं। अगर कोई, हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं अच्छे कपड़े पहन के, फिर आप फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए, दूसरा आपकी तारीफ करे वो आपको चाहिए, दूसरा आपको आके बताए कि आप कैसे दिख रहे हैं, अरे आप अच्छे नहीं लग रहे थे आज। फिर 10 अगर किसी ने अच्छा कमेंट कर दिया तो आप बहुत खुश हैं, आप पे अच्छा कमेंट नहीं हुआ तो आप दुखी हो गए। क्यों आप बाहर के लोगों के वैलिडेशन पे डिपेंड है? क्यों आप अपने आप को शीशे में देख के खुश नहीं हो सकते डेली? आप जो पहन रहे हैं वो आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए पहनने में। आप कुछ भी पहन के जा रहे हैं और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा आपकी तारीफ करे। पहले ये तो देखिए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं आप
आपकी बॉडी पे, आपको कैसा लग रहा है उसको पहन के। आपको जो चीज पहन के कंफर्टेबल लग रहा है मीन्स वो आप पे अच्छा लग रहा है। और ये सब चीजें हमारी सोल जानती है, ये बाहर के लोग नहीं जानते। ये सारी चीजें हमारी सोल हमें बताती है, ये बाहर के लोग नहीं बताते हैं कि हमें कंफर्टेबल लग रहा है नहीं लग रहा है। ये हमें अंदर से फील आता है ना कुछ चीजों का। तो आप बाहर के लोगों पे क्यों डिपेंड है इतना? खुद करिए, खुद देखिए। हाँ, हो सकता है कोई चीज़ में आपको गाइडेंस लेनी हो तो आप ज़रूर ले सकते हैं बाहर की गाइडेंस, बाहर के लोगों की गाइडेंस। बट उनकी गाइडेंस लेके भी आप सोचिए, पॉइंट्स बनाइए, लिखिए कि वो जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सही है या नहीं है। हो सकता है जो गाइडेंस आपको मिली है वो भी उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से उन्होंने आपको दे दी है और वो चीज़ आप पे फिट नहीं बैठ रही है। तो आपको खुद की इंट्यूशन के साथ काम करना पड़ेगा। खुद की इंट्यूशन स्ट्रांग, हर एक के पास इंट्यूशन पावर होती है, बट हम बाहर के केओस की वजह से और दिमाग में इतने सारे क्लटर हैं, इतनी सारी बातें चलती रहती है दिमाग में, उलझने हैं, उसकी वजह से हम इंट्यूशन सुन नहीं पाते हैं अपनी। तो पहले खुद को खुश रखिए, बाकी दुनिया जो है वो खुद खुश हो जाएगी आपको देख के। आप दुनिया की चिंता मत कीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए।